हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने और आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद देव पर। आज की अपनी जो टॉपिक रहेगा, इसमें जो रीट अभी मुख्य परीक्षा होने वाली है, उस रीट की मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, अपन सिलेबस को लेकर इस क्लास में विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा सिलेबस कितने नंबर का है, क्या क्या उसमें टॉपिक है, उसके संबंध में सारा अपन जो भी अपना डाउट्स हो वो सारा क्लियर करेंगे, ताकि अपन एक बेहतरीन तरीके से जो मुख्य परीक्षा में अपना प्रदर्शन कर सके। तो लीजिए अपन बिना देरी करते टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। जो कि मुख्य परीक्षा है ये कौन कराएगा, तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके द्वारा ये मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम क्या है। अब राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक जो विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा है, रीट है, उस रीट के विस्तृत पाठ्यक्रम को लेकर अपन देखेंगे कि परीक्षा की समयावधि कितना होगा, कौन सा जो पाठ है, कौन सा जो पाठ्यक्रम है वो कितने नंबर का रहेगा, सारा अपन अब देखने का प्रयास करेंगे। देखिए उसमें संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। जो मुख्य परीक्षा का जो पेपर आएगा वो करीबन 300 अंकों का आएगा। कितने अंकों का आएगा? 300 अंकों का आएगा। और प्रश्न पत्र एक ही होगा, मतलब एक ही पेपर होगा लेकिन 300 नंबर का होगा। कितने नंबर होगा? 300 नंबर का होगा। और प्रश्न कितने आएंगे इसमें? 150 प्रश्न आएंगे। तो मान के चलिए एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। अब इस बात का ध्यान रखना है कि अभी जो रीट की जो पात्रता परीक्षा हुई है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नकारात्मक जो अंकन था वो नहीं था। क्या था? नहीं था। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी उस मुख्य परीक्षा में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसको बात को ध्यान रखना है। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, विशिष्ट प्रश्न के लिए, विहित अंकों के लिए 1/3। अगर एक प्रश्न आप गलत करोगे तो आपका 1/3 भाग काट दिया। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो सीधा आपका एक प्रश्न जो सही किया था वो प्रश्न आपका काट दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। और आपका इसमें समय मिलेगा वो 2.5 घंटे मिलेगा। 2 घंटे और 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये तो अपने मोटी मोटी बात की पेपर से संबंधित कि 300 अंक का पेपर आएगा, 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। अब उसको पाठ्यक्रम को लेकर अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम विवरण है विस्तार से होगा, जो प्राधिकृत अभिकरण समय समय पर वित्त किया जाएगा। अभ्यर्थियों के समय में ऐसी जो रीति है जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे और सूचित किया जाएगा। अब देखिए अपन जो रीट लेवल 2 है, किसका देखेंगे अपन? रीट जो लेवल 2 है उस रीट लेवल 2 के अपन सारे जैसे साइंस में थे, सामाजिक अध्ययन है, उसको लेकर सारा अपन पाठ्यक्रम देखने वाले हैं इसमें कि साइंस का कितना पार्ट रहेगा, आर्ट्स वालों के लिए कितना पार्ट रहेगा, क्या क्या उसमें शिक्षण विधि आएगी, शिक्षण विधि में कौन से टॉपिक है, सारा अपन देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जो रीट लेवल 2 है, 6 से लेकर जो 8 तक है, उनके लिए समान रूप से देखिए उसमें जो कि 80 जो अंक होगा। कितने अंक का? 80 अंक का क्या आएगा? तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। ये जो टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, राजस्थानी भाषा है, ये करीबन मोटा मोटा आपके 80 नंबर का आएगा। कितना आएगा? 80 नंबर का ये आएगा। 80 नंबर में क्या क्या होगा देखिए, उसमें एक तो होगा आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान का अक्षांश देशांतरीय विस्तार, उसके लगने वाले सीमा वाला क्षेत्र। उसके बाद दूसरा होगा मानसून तंत्र और जलवायु, राजस्थान का जो मानसून तंत्र कैसा है, जलवायु कैसी है, उसके संबंध में रहेगा। तीसरा होगा अफवाह तंत्र, जिसमें नदियाँ है, झीलें हैं, बांध है, एनीकट है, जल संरक्षण की जो विधियाँ है, तकनीकी है, इसमें ये रहेगा। उसके बाद चौथा रहेगा उसमें वन की, राजस्थान की वन संपदा है, मत्स्य वन्य जीव वगैरह है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। उसके बाद मृदा है और मृदा की संरक्षण है, मृदा को कैसे बचाया जा सकता है। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख फसलें है, चाहे रबी की फसल हो, जायद की हो, खरीफ की हो। उसके बाद में राजस्थान जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है, ये सारा इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की जो जनजाति है, जो प्राचीन जनजाति है, जिसमें शायद भील है, अमीना है, शहरिया है, सारी कथोड़ी है, कालबेलिया है, जातीय जनजाति है, उनके संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा। और जनजातियों के क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति
बस्ती है। उसके बाद धात्विक और अधात्विक जो खनिज है, खनिजों के बारे में। उसके बाद ऊर्जा संसाधन, जिसमें परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये पूछा जाएगा इसमें से। और राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है उसमें से, और राजस्थान के यातायात के संसाधन। ये जो आपके टॉपिक है, इस टॉपिक से करीबन करीबन आपको कितना 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इस टॉपिक से आपके कितने 80 अंक आएंगे। तो मोटा मोटा आपको राजस्थान का जो जीके है वो बिल्कुल एकदम बहुत शानदार तरीके से क्लियर करना है, क्योंकि राजस्थान का जीके का मार्जिन बहुत ही अधिक है। उसमें 80 नंबर का वेटेज दिया गया है, सिर्फ इसमें 80 नंबर का वेटेज दिया है मोटा मोटा। अगर राजस्थान का आप जीके बहुत अच्छी तरह से तैयार किया तो आपको रेट की नैया पार हो सकती है। आगे देखिए अपन राजस्थान की और संस्कृति भी है। उसमें देखिए राजस्थान की इतिहास और संस्कृति क्या है। तो इतिहास और संस्कृति क्या है, इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जिसमें कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट इस है। उसके बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटना, जिसमें राजवंश है, उसकी प्रशासनिक राजव्यवस्था है। राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले है, स्मारक है, बावड़िया है, हवेलियाँ है। उसके बाद राजस्थान में जैसे मेले है, त्योहार है, लोक कला है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है। उसके बाद में लोकगीत, लोक नृत्य है, ये है। उसके बाद राजस्थान की जो सांस्कृतिक परंपरा और विरासत है। राजस्थान की जो धार्मिक आंदोलन, जिसमें प्रमुख संत है, लोक देवता है। उसके बाद ऐतिहासिक जो स्थल है, जैसे कोई भी ऐतिहासिक स्थल हो पौराणिक। उसके बाद राजस्थान के जो प्रमुख जो व्यक्तित्व हुए उनके बारे में, और राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। उसके बाद राजस्थान की चित्रकला, हस्तशिल्प और 1857 की क्रांति में योगदान, जनजाति, किसान। उसके बाद प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। ये तो है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का सिलेबस। आगे अपन ने ज्योग्राफी का देखा, ये आगा इतिहास और संस्कृति का। उसके बाद अपन देखिए राजस्थानी भाषा, और राजस्थानी भाषा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो राजस्थानी भाषा से राजस्थान क्षेत्र की बोलियाँ, कौन कौन सी क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है। उसके बाद राजस्थान के इतिहासकार और साहित्यकार कौन कौन से हैं, और राजस्थान के संत साहित्य और लोक साहित्य कौन से हैं। इन टॉपिक से आपको करीबन 80 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब इस 80 नंबर के टॉपिक को 3 भाग में बांटा गया है। राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, और राजस्थानी भाषा। इससे आपको 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये सबसे बड़ा आपका मोटा वेटेज है। इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके लिए मैं आपको रेफरेंस करूंगा, क्योंकि कक्षा 1-8 से लेकर आपको कक्षा 10 तक जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, उस बुक को आप घोट पी लीजिए। इससे आपका 99% सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही शानदार रूप से इतना अच्छा कंटेंट दिया गया है, आप यकीन नहीं कर सकते। और इसी किताबों से प्रश्न उठेगा। वैसे आरबीएससी जो, तो वो आरबीएससी की जो बोर्ड जो पात्रता कराई है, उसका तो उद्देश्य था कि मोटा मोटा जो वर्तमान में चल रही स्कूलों में बुक है उससे ही देता है। लेकिन जो अब आप जो अभी जो एग्जाम कराएगा वो राजस्थान कर्मचारी चयन करेगा। तो राजस्थानी कर्मचारी जो चयन का जो पेपर रहता है वो थोड़ा लेवल का पेपर आता है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिए और अपने तैयारी को और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट क्या आएगा। दूसरा पार्ट आएगा 50 नंबर का। कितने नंबर का? दूसरा 50 अंक आएगा। और 50 अंक में क्या देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क जो आरटी है, अनिवार्य बाल शिक्षा, अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। ये आपके 50 नंबर। 50 और 80 कितने हो गए? 130 नंबर। कितने हो गए? 130। अब 130 में देखिए क्या क्या है। और राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान में क्या आएगा, राजस्थान की जो प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप योजना का मैंने आगे वीडियो पूरा डाला हुआ है, आप जाके अपने प्ले स्टोर में जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मैंने तमाम जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है, फ्लैगशिप योजना के संबंध में पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है। और ज्योग्राफी के संबंध में सारे जो मैंने क्लास थी, चाहे वन संप्रदा है, कृषि है, जलवायु है, उसके संबंध में राजस्थान की मोटी मोटी सारी जो ज्योग्राफी वो मैंने इस यूट्यूब चैनल पर करवा दी गई है। उसके बाद देखिए राजस्थान के प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र है, उसके बाद राजस्थान के प्रमुख जो धार्मिक स्थल है, उसके बाद राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी है, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग है। उद्योग वाला भी टॉपिक मैंने लगभग करा दिया है। उसके बाद राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, और राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना है। ये आपके करीबन कितना है, ये भी इसमें कितने 50 अंक है। ये तो सामान्य ज्ञान। उसके बाद जो शैक्षिक परिदृश्य है उसमें क्या आएगा देखिए, उसमें शिक्षण में अधिनियम के नवाचार, शिक्षण अधिनियम के नवाचार है। राजस्थान या राज्य में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के जो कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जैसे विद्या संबल योजना है, जैसे कि डीबीटी वाउचर योजना है, ये इसके संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें पुरस्कार वाला भी बताया जाएगा।
उसके बाद विद्यालय प्रबंधन और समितियाँ SMC है, SDMC वगैरह है, ये पूछा जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या है वो पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए निःशुल्क जो RT है, RT एक्ट 2009 है, उसमें क्या पूछा जाएगा, तो उसमें देखिए निःशुल्क जो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें प्रावधान और क्रियान्वयन, उसका प्रावधान कब किया गया और क्रियान्वयन कब किया गया। उसके बाद में मतलब 3 ही टॉपिक है, लेकिन आपको लगभग अच्छा कवर करना है। राजस्थान की जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 है। उसके बाद में राजस्थान की मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय को निःशुल्क प्रवेश, और निःशुल्क प्रवेश में क्या क्या जो क्राइटेरिया दिया गया है, कितनी फीस होगी, क्या फीस होगी, क्या बच्चों के प्रति योग्यता होगी, क्या आयु सीमा रहेगी, उसके संबंध में सारा अपन को देखना है। उसके बाद देखिए सामयिक विषय, और सामयिक विषय समझ क्या आएगी, तो सामयिक विषय में राजस्थान की जो समसामयिक घटना है, राजस्थान का जो करंट है, अब करंट आपको करीबन 1 साल का आपको करंट तैयार करना है। उसके बाद राजस्थान की जो अभिनव विकास योजनाएं क्रियान्वित है, कौन कौन सी राजस्थान में वर्तमान में योजना चलाई जा रही है, उसको योजना के संबंध में, और अन्य समसामयिक जो विषय है उसके बारे में। ये करीबन आपके कितने ने 50 नंबर का वेटेज है। 3 भागों में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके बाद राजस्थान की जो RT एक्ट 2009 है, और सामयिक विषय, ये करीबन आपका 50 नंबर। आगे अच्छे नंबर और 50 कितने हो गए, 130 नंबर का। अब देखिए 130 तो ये होगी, और अब आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ा मार्जिन विषय का ज्ञान भी होना है। अगर विषय में आप डूब गए तो आप कुछ होने वाला नहीं है। अब विषय का ज्ञान कितने, हर विषय का 120 नंबर का होना चाहिए। कितने नंबर, 120 नंबर आपके सब्जेक्ट का मैटर रहेगा। 130 नंबर का तो आ गया आपके सामान्य ज्ञान, GK, करंट, सारा मिला के। राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की राजस्थान की जो करंट है, ज्योग्राफी है, कल्याणकारी योजना है, RT है, शैक्षिक परिदृश्य है, ये सारा मिलाकर 130 नंबर तक वो हो गया, और 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। अब हम सब्जेक्ट का देखिए, सबसे पहले अपन हिंदी का देखेंगे। किसके मतलब सब्जेक्ट का मेन रोल है हिंदी का। देखिए हिंदी में क्या होगा सब्जेक्ट में, देखिए हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, शब्द विचार जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। उसके बाद में विकारी शब्द है जिसमें लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वाच्य और विकारी शब्दों का रूपांतरण। उसके बाद शब्द के प्रकार, शब्द की उत्पत्ति के आधार के, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, जैसे एकार्थी है, अनेकार्थी है, विलोम, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, युग्मक शब्द है, ये इसमें रहेगा। उसके बाद समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय, संधि है, ये रहेगा उसके उदाहरण, उसके प्रकार। उसके बाद में शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, वाक्य उसके उदाहरण, वाक्य विचार जिसमें वाक्य के अंग है, प्रकार है, रूपांतरण है। उसके बाद विराम चिन्ह, उसके प्रकार और उसके उपयोग। उसके बाद जो कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या आएगी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। उसके बाद शब्द शक्ति जिसमें, उसके बाद अपठित जो गद्यांश है, अपठित गद्यांश में क्या रहेगा, तो अपठित गद्यांश में जैसे कि भाव है, उसके व्याकरण संबंधी जो प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश आएगा लेकिन उसमें आपके व्याकरण के संबंधी पूछा जाएगा। उसके बाद अपठित गद्यांश में भाव और व्याकरण संबंधी 2 अपठित गद्यांश आएंगे। उसके बाद और जो परिभाषिक शब्दावली, जैसे कि कुछ इंग्लिश में जो मीनिंग पूछी जाएगी, हिंदी में पूछी जाएगी, उसमें इंग्लिश में क्या रोल है, कौन कौन सी शब्दावली जो राज्य के कार्यालय में उसमें प्रयोग में की जाती है, उन शब्दावलियों के संबंध में पूछा जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको बेस्ट प्रोवाइड करूँगा। राजस्थान की जो अभी वर्तमान में जो कि बुक चल रही है स्कूल में, जो कि व्याकरण वाली, उस बुक को भी एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही शानदार उसमें भी दिया हुआ है व्याकरण के संबंधित। 9वीं और कक्षा 10वीं में चलती है, एक ही बुक आती है शायद तक, आप उसको एक बार देख लीजिए। आगे इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश ये तो रहेगा 120 नंबर, किस में था, हिंदी का। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या रहेगा, इंग्लिश में जैसे पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, टेंस रहेंगे, वॉइस रहेंगे, नरेशन रहेंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस है, नरेशन है, ये आपके मोटा मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने करवा दिया गया है, और आप जाके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आप अच्छी तरह से आपको कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग। अब ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी जो भी वाक्य होगा, कोई सेंटेंस होगा, उसको ट्रांसफर करना, उसका रूपांतरण करना। उसके बाद में जैसे कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ़ वाले जो लगेंगे आगे, उसमें कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही सरल है, वो मैं आपको एक ही वीडियो में 10-15 मिनट का वीडियो होगा, और 10-15 मिनट में वीडियो में आप कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल पढ़ लेना। इसमें आपका एक भी कंडीशनल सेंटेंस गलत होने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस की आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक्स में जाके आप फॉलो कर लेना। चाहे आपको सेंटेंस समझ में आए क्या नहीं आए, लेकिन आपने ट्रिक का यूज़ कर लिया तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आइटम्स है, प्रोवर्ब्स है, उसके बाद फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसके बाद क्लोज है,
इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी जस्ट कराने वाला हूँ। उसके बाद जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उसके बाद में लिटरेरी टर्म्स है, उसके बाद मॉडल एक्सुअली भी हमने करा दिया। उसके बाद प्रेपोजिशन भी करा दिया आपने। उसके बाद में अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन पैसेज में एक तो प्रोज वाला आएगा, एक पोइट्री वाला आएगा। उसके बाद बेसिक जो नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड, जिसमें फोनेटिक्स है, फोनेटिक सिंबल्स है, ये भी उसमें आएगा। तो ये मोटा मोटा सब्जेक्ट ये किसका था, इंग्लिश का। ये भी 120 का आएगा। हिंदी में 120 का आएगा, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अगर हिंदी लेते तो 120 आएगा, इंग्लिश लेते तो 120 आएगा, और 180 का ऊपर ही था ही। उसके बाद संस्कृत में क्या क्या, तो संस्कृत में थोड़ा देखिए, थोड़ी भाषा में समस्या हो सकती है क्योंकि अपनी संस्कृत भाषा है नहीं। देखिए एक बार देखिए संस्कृत में क्या है, संस्कृत में रहेगा संज्ञा प्रकरणत है, सामान्य प्रश्न है, इसमें इत संज्ञा है, संहिता है, स्वर्णम है, उदात है, अनुदात है, उसमें स्वरित है, उच्चारण स्थानीय है, ये रहेगा संस्कृत में। इसमें और है देखिए प्रत्यय उपकरण है, इसमें कर्दंत है, तदित है, स्त्री है, उसमें संधि है, समास है। उसके बाद निम्नलिखित जो शब्द रूपाण, जिसमें राम है, हरि है, गुरु है, मति है, रमा है, वारी है, अस्मद है और युष्मद है, ये प्रमुख आपके आएंगे शब्द रूपाणी। जो धातु रूपाणी होंगे वो आएंगे। उसके बाद भी धातु रूपाणी देखिए, धातु रूपाणी में क्या रहेंगे, ये तो शब्द रूपाणी था। अब धातु रूपाणी में देखिए, धातु रूपाणी में जैसे भू और अद, उसमें लट लकार, लिट लकार, लंड लकार और बार लोट लकार और विधिलिन लकार, ये प्रमुख आपके लकार पूछे जाएंगे। 5 प्रकार के लकार होते हैं। उन 5 प्रकार के लकारों में आपको भू और एद शब्द, कौन सा, ये तो भू पूछा जाएगा या एद शब्द पूछा जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए वेना जो प्रयोग है, उपसर्ग है, उसके बाद कारक जो प्रकरण में, उसके बाद हिंदी वाक्य में जो संस्कृत का अनुवाद करना, हिंदी वाक्य होंगे उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना, वो आएगा। उसके बाद कारक प्रत्यय है, समास है, आधारित जो वाक्य नाम अशुद्धि संशोधन होगा, जो मतलब कारक है, जो समास है, प्रत्यय है, उसके संबंधी जो भी वाक्य रहेगा उसमें आपको अशुद्धि निकालनी है, उस अशुद्धि के संबंधी पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए संस्कृत साहित्य के संबंध में आपको सामान्य परिचय पूछा जाएगा। इसमें लोक साहित्य में है, रामायण महाभारत है, उसके बाद महाकाव्य में कालिदास है, भारवी है, माघ है, श्रीहर्ष है, और दृश्य काव्य में और भास है, भवभूति है और शूद्रक है, उनके संबंध में आपको पूछा जाएगा। तो ये संस्कृत का था। अब जो कोई सिंधी लेना चाहता है तो सिंधी के लिए भी अलग अलग है। तो एक बार सिंधी, वैसे सिंधी अपने राजस्थान में चलती नहीं है, आके अपन देखेंगे। और सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि उर्दू है नहीं किसी के, उर्दू हो तो देख लेना एक बार, अपन को उर्दू समझ में आती नहीं भाई। आगे अपन देखेंगे जैसे गणित विज्ञान। अब गणित विज्ञान का अपन देखेंगे, गणित और साइंस और मैथ वालों के लिए कितना पोर्शन है वो देख लीजिए। साइंस और मैथ वालों के पोर्शन के गणित का देखते पहले, उसमें 2 आएंगे। साइंस के लिए गणित और साइंस का अलग अलग पार्ट्स आता है। गणित का पार्ट देखिए तो गणित में जैसे परमेय, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार और वास्तविक संख्याओं का जो घातांक नियम है। उसके बाद में वर्गमूल, वर्ग है, वर्गमूल, घन है, घनमूल है। उसके बाद बहुपद है, बहुपद में जैसे शून्य के शेषफल है, और परमेय है, जैसे बहुपदों का गुणनफल है, बीजक है। उसके बाद में सरसमीका है, बहुपद की जो शून्य अंकों का ज्यामितीय अर्थ है। उसके बाद विभाजन है, एल्गोरिथम्स द्विघात का सिद्धांत है, जो समीकरण है वो पूछा जा सकता है। उसके में 2 स्वरों वाली जो रैखिक समीकरण है वो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रतिशत, इसमें लाभ हानि है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि है। उसके बाद अनुपात है, समानुपात है, वृद्धि है, हास दर है, रेखाएं और कोण है। उसके बाद समतल जो आकृति है, जिसमें त्रिभुजों की समरूपता है, त्रिभुजों की सर्वक्षमता है, शत्रुभुज है, वर्त है, बहुपद है, ये सारे आपके मोटे मोटे इसमें पूछा जाएगा। उसमें देखिए जैसे कि रेखाएं और कोण है, जिसमें रेखा है, कोण है। उसके बाद समतलीय जो आकृति है, जिसमें त्रिभुज की समरूपता है, त्रिभुजों की सर्वक्षमता है, शत्रुभुज है, वर्त है, बहुपद है, उस ये पूछा जाएगा। आगे जैसे कि देखिए समतलीय जो आकृति है, जिसमें क्षेत्रफल है, परिमाप है, जिसमें त्रिभुज का परिमाप है, आयत का है, वर्ग है, समांतर है, शत्रुभुज का है, सबलम शत्रुभुज का है और वर्त का है, इसके संबंध पूछा जाएगा। इसमें ठोस आकृतियाँ में जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे घन है, घनाभ का ज्ञात करना, जैसे बेलन का है, शंकु का है, गोला का है, ठोस आकार एक दूसरे आकार में रूपांतरण, उसके संबंध में पूछा जाएगा। उसके बाद सांख्यिकी, जिसमें सांख्यिकी में जो बारंबारता होती है, बंटन बारंबारता होती है, मिलन वाली होती है, दंड आरेख होता है, ग्राफ होता है, आयत चित्र होते हैं, जो वृत्तीय ग्राफ होते हैं, जो पाई चित्र कहते हैं, जिसमें केंद्रीय माप, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक होते हैं। उसके बाद प्रायिकता होती है, प्रायिकता में प्रायोगिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण पूछा जाएगा। तो ये था गणित का। अब देखेंगे अपन थोड़ा विज्ञान का। विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, तो विज्ञान में जैसे परमाणु है, अणु है, मोल की संकल्पना है, रासायनिक सूत्र है, परमाणु की संरचना है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण है, अपक्षयन और उपक्षयन है। उसके बाद अम्ल है, सार है, लवण और पीएच स्केल है, कार्बन है, यौगिक है। उसके बाद कोशिका है, संरचनाएं,
प्रकार्य है, उत्तक है, उसके बाद में देखिए उत्तक है जिसमें जंतु उत्तक है, पादप उत्तक है, सरल उत्तक है, जटिल उत्तक है। उसके बाद जैव क्रम में देखिए उसमें पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। ये मोटा मोटा सिलेबस आपके साइंस का रहेगा। आगे मैं मैथ का बता दिया, अब ये साइंस का रहेगा। साथ में छोटा सा निवेदन करूंगा, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को जरूर शेयर करिए। ये सिलेबस मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझा दिया गया है, और चैनल पर आप सिलेबस प्रिंट निकाल के आप टूर पढ़िए। अब आपके आने वाले जो मई या जून में सरकार एग्जाम करा सकती है, करीबन 2-2.5 महीने अपने पास रहे हैं, इसलिए अब बिना देरी करते आप अपने कमर कस कर लीजिए। आगे देखिए नियंत्रण और समन्वय, जिसमें जीवों के जनन में जैसे हार्मोन्स की भूमिका है, सूक्ष्म जीवों में फैलने वाले रोग है जिससे संक्रामक रोग है। उसके बाद रासायनिक जो जैव रासायनिक जो चक्र है वो है, भोजन के प्रमुख जो अवयव है जिनकी कमी होने वाले रोग है, संतुलित भोजन है जिससे बल गति का नियम वगैरह है, विद्युत धारा के परिपथ है, ओम का नियम है, प्रतिरोध का संयोजन का है, विद्युत धारा का तापीय और रासायनिक समूहीय प्रभाव है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण है, केपलर का नियम है। उसके बाद में उत्प्लावकता का नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ताप उष्मा है, तापमापी है, उष्मा संसरण है, प्रकाश का परावर्तन है, खगोलीय दर्पण है, प्रकाश का अपवर्तन है। उसके बाद जैसे कि गोलीय लेंस है, मानव नेत्र है, दृष्टि दोष है। उसके बाद जैसे ध्वनि है, सौरमंडल जिसमें तारे ग्रह सौरमंडल के परिवार है, जैसे ग्रह है, धूमकेतु है, तारामंडल है, ये सारा अब किस में आएगा। ये तो आपके था सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट के साथ में आपको शिक्षण विधि भी तैयार करनी है। सब्जेक्ट विद शिक्षण विधि आपके 120 नंबर का है। 120 और 130 कितने हो गए, करीबन आपके 250। अब शिक्षण विधि देखिए, शिक्षण विधि में क्या है, तो शिक्षण विधि में देखेंगे, जैसे शिक्षण विधि में जैसे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि में देखिए, सॉरी ये सामाजिक, पहले अपन ने देखा हिंदी का, फिर गणित का, फिर इंग्लिश का, फिर साइंस मैथ का। अब देखेंगे सामाजिक, जो एसएसटी वाले हैं उनके एसएसटी वालों के लिए क्या सिलेबस है। तो एसएसटी वालों का सिलेबस देख लीजिए। इसमें भारत का प्राचीन भारत की सभ्यता है, संस्कृति, जिसमें सिंधु घाटी है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध, जैन, ये वगैरह है। उसके बाद जैसे मौर्य साम्राज्य, जिसमें मौर्य समाज की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति है, इसमें सम्राट है, अशोक के अभिलेख के दम है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, जिसमें मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार है, मुगल साम्राज्य और राजपूतों के संबंध है। सल्तनत है, मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, पृथ्वीराज चौहान है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद बल की गति और अक्षांश देशांतर। उसके बाद वायुमंडल का इसमें जैसे संगठन है, संरचना है, पवन है, वायुमंडल संचरण है, महासागरीय जैसे ज्वार भाटाएं, धाराएं हैं, जल, उसके बाद जल थल वितरण है, संसार के प्रमुख जो वनस्पति और वन्य जीव है। उसके बाद में राजस्थान के जो कृषि आधारित जो उद्योग है। उसके बाद विश्व में कृषि के प्रकार है और औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद देखिए ये तो ज्योग्राफी का पार्ट था, कितना नंबर, ये आपके इतिहास का पार्ट था। आगे आएगा आपका पॉलिटी का पार्ट्स, ये आपके पॉलिटी का पार्ट है पूरा। अब देखिए पॉलिटी के पार्ट्स में क्या क्या, देखिए पॉलिटी के पार्ट्स में रहेगा आपके संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, उद्देशिका, मूल सिद्ध अधिकार, नीति तत्व। उसके बाद मूल कर्तव्य, सरकार के गठन और कार्य, जिसमें विधायक, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। उसके बाद स्थानीय स्वशासन, जो कि नगर पालिका, नगर निगम जैसे नगर परिषद और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये वाला जैसे 1973 और 77 का जो संविधान संशोधन वो पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए राजस्थान की भारतीय जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया, इसमें महिला का प्रतिनिधित्व है, भारतीय संघीय शासन, जिसमें केंद्र राज्य का संबंध है, और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपकी इकोनॉमिक्स आएगी। इकोनॉमिक्स में देखिए इकोनॉमिक्स क्या पूछा जाएगा, इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के औपनिवेशिक काल में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण है, विश्व व्यापार संगठन है WHO। उसके बाद निर्धनता और जो खाद्य सुरक्षा वो पूछा जाएगा। उसके बाद जो मुद्रा बैंकिंग में देखिए तो मुद्रा के आधुनिक रूप है, शाखा के विभिन्न स्थितियाँ है, सभी सहायता समूह है, उपभोक्ता के अधिकार और उपभोक्ता के अधिकार अधिनियम जैसे वगैरह है वो। उसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास, ये पूछा जा सकता है। और राजस्थान का जो कृषि विपणन, जिसमें कृषि उपज मंडी है, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, ये पूछा जाएगा आपके किससे, ये पूछा जाएगा आपके SST से, ये पूछा जाएगा। अब आपके 20 नंबर का आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट का ज्ञान, सब्जेक्ट की शिक्षण विधि आएगी 20 नंबर का आपके सब्जेक्ट की। अब देखिए 80 नंबर का था आपका राजस्थान का जो मोटा मोटा क्या था, 80 नंबर का था राजस्थान का था मोटा मोटा, अपने देख लिया। उसके बाद आपके 50 नंबर का गया था वो क्या था, RT वगैरह वो था। उसके बाद में 130 हो गए। उसके बाद 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद 20 नंबर की आपकी शैक्षणिक रीति का ज्ञान रहेगा, चाहे विज्ञान की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे अलग अलग हो। जिसमें देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसमें 20 अंक है। इसमें हिंदी में जैसे हिंदी शिक्षण की विधियाँ, भाषा कौशल, सुनना बोलना लिखना पढ़ना। उसके बाद हिंदी भाषा के शिक्षण के उपागम, उसकी चुनौतियाँ, अधिगम, सहायक सामग्रियाँ, उपयोग, और हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ और निदात्मक और उपचारात्मक। ये तो हिंदी में। अब देखिए इंग्लिश में क्या रहेगा, इंग्लिश में जैसे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड इंग्लिश टीचिंग, मॉडल्स मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद डिफिकल्ट एंड लर्निंग इंग्लिश, रोल्स ऑफ द होम लैंग्वेज, जो कि उसके संबंध में रहेगा। उसके बाद में मेथड ऑफ इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, ये पूछा जाएगा इसमें। ये आपके क्या रहेगा, पेडोलॉजी का पार्ट है, शिक्षण विधि का पार्ट है। ये करीबन आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। हर जैसे संस्कृत का हिंदी है तो हिंदी का, इंग्लिश है तो इंग्लिश का, इसको भी साथ में आपको तैयार करनी है, शिक्षण विधि भी। जिसमें संस्कृत में देखिए, संस्कृत में जो भाषा ज्ञान में जैसे शिक्षण विधि है, भाषा जैसे शिक्षण के सिद्धांत है, शिक्षण रुचि प्रश्न है, जैसे शिक्षण के कौशल है। उसके बाद में अधिगम है, जैसे शिक्षण के संप्रेषण है, पाठ्य पुस्तकानी है, मूल्यांकन है, ये पूछा जाएगा। इसमें लिखित जैसे प्रश्नावली है, सतत मूल्यांकन है, उपचारात्मक है। मतलब लगभग जो हिंदी और जो इंग्लिश है और जो मैथ हिंदी इंग्लिश है, इसमें जो शिक्षण विधि पूछी जाएगी वो लगभग समान है। इसके बाद देखिए सिंधी किसी के है नहीं, अपने सिंधी देख लीजिए आप। उसके बाद गणित में क्या शिक्षण विधि रहेगी, तो गणित में देखिए गणित की शिक्षण विधि रहेगी। इसमें गणित की विधि है कि गणित विषय की शिक्षण विधि है, उसके उपागम, उसकी चुनौतियाँ, उसकी सहायक सामग्री और उपयोग, मूल्यांकन की विधि है, और उपचारात्मक और निदात्मक। मतलब गणित विषय में उपचारात्मक कैसे किया जाता है, निदात्मक कैसे किया जाता है, उसकी विधियाँ कौन कौन सी, उपागम कौन सी है, चुनौतियाँ कौन सी आती है, वो रहेगा। उसके बाद देखिए सामान्य जो विज्ञान है, इसके विज्ञान के लिए जिसमें विज्ञान में जैसे शिक्षण की विधि है, उपागम है, उपयोग है, मूल्यांकन, और सबकी सेम है। उसके बाद देखिए SST वाले के लिए, SST में यही सेम है। इसमें सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, उसकी शिक्षण का उपागम, चुनौतियाँ, सहायक सामग्री, मूल्यांकन विधि और उपचारात्मक और क्रियात्मक। ये आपके कितने नंबर का था, 20 नंबर का। अब रहा है 20 नंबर का। 20 नंबर में आपको पूछा जाएगी शैक्षिक मनोविज्ञान। क्या पूछा जाएगा, साइको पूछी जाएगी। और साइको में आपका टॉपिक क्या क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। और साइको में लगभग आपको यूट्यूब में सारी करवा दूंगा। साइको देखिए, साइको में से शैक्षिक मनोविज्ञान जिसमें अर्थ क्षेत्र है, बाल विकास जिसमें बाल विकास के सिद्धांत है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, बाल विकास की वंशानुगत और वातावरण के प्रभाव है, व्यक्तित्व जिसमें संकल्पना है, व्यक्तित्व प्रकार है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है, और बुद्धि का मापन है, IQ वगैरह। उसके बाद देखिए बुद्धि की संकल्पना, विभिन्न बुद्धि के सिद्धांत और मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध जो अधिगम के प्रकार होते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के जो अधिगम करता होते हैं, इसमें पिछड़े होते हैं, मंदित होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, सृजनशील होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं। उसके संबंध में अधिगम से आने वाली कठिनाई और अभिप्रेरणा और अधिगम के प्रभाव, समायोजन की संकल्पना और समायोजन अध्यापक की भूमिका। तो ये गाइस, ये तो क्या था, शैक्षिक जो मनोविज्ञान था वो था 20 नंबर का। अब 10 नंबर का आपके रहा है, 10 नंबर पूछा जाएगा ITC जो पूछा जाएगा, ITC पूछा जाएगा वो आपके 10 नंबर का पूछा जाएगा। और 10 नंबर जो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार है, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण है, टूल्स है, उसका सूचना प्रौद्योगिकी अनुपयोग है, और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव है। ये कुल मिलाकर आपके 300 अंक का प्रश्न पूरा जाएगा। कितने अंक का, 300 अंक का। और इस वीडियो में अपने सारा तरीके से अच्छे तरीके से अपने पूरे सिलेबस को अपने रीड किया, अच्छा किया। और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।